हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छी स्टोरी। बाज पक्षियों का बादशाह क्यों कहलाता है। तो चलिए, बाज की स्टोरी जो आपके जीवन को सफल बनाने में, एक मुकाम हासिल करने में बहुत ज़रूरी है। आपको भी एक बाज की तरह ही स्वाभिमान और शान शौकत से अपना जीवन जीना चाहिए। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं। सभी के वही दो पंजे, वही दो पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान होती है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को अपने पंजों पे दबोचकर उड़ जाता है और इसलिए इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं, वो एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है और अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत एक रिस्क से ही होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर कई हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है। उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है और तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। तेरी दुनिया क्या है, तेरी उड़ान क्या है और तू किस प्रकार पक्षियों का बादशाह बनेगा, यह सब सिखाने के लिए मादा बाज अपने बच्चे को अपने पंजों में दबोचकर कई हजार किलोमीटर ऊपर उड़ जाती है आसमान में। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजे से उस छोटे से चूजे को छोड़ देती है। यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है और थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं और नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीख सकता है, क्योंकि वह बिल्कुल छोटा है और उसके पंख पूरे खुले नहीं हैं। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है, यानी उसको पकड़ लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही है और उसे हाई रिस्क जो ट्रेनिंग दे रही है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद वह इस दुनिया का एक सबसे अच्छा पक्षी बन जाता है और इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी अपना आश्रय ढूंढते हैं, तब वही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए और बादल से ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है कि तू बरस ले कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर उसे चैलेंज करता है। तो हमें भी अपने बच्चों को बाज की तरह स्वाभिमानी बना लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से परेशान होकर के
अपना रास्ता बदल लेते हैं। वे अपनी परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो हमें अपने जीवन में रिस्क ले लेना चाहिए। अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं, और तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। हमें भी अपने बच्चों को बाज की तरह ही हमें ट्रेनिंग दे करके इस जीवन का बादशाह बना देना चाहिए, और वो भी बाज की तरह अपना जीवन शानो शौकत और स्वाभिमान से जी सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।